वेलकम बैक फिक्सन आवर क्लासेज में जो आपका है अपना है। ठीक है, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेज में। धारा वैद्युति का पोर्शन स्टार्ट हुआ, एक वीडियो अपलोड हो गया, सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। टाइम भले लग रहा है क्लासों में, लेकिन जो आ रही है इफेक्टिव क्लासें होगी। आप बस झोंक दो अपने आप को, रेगुलर रहो। और जो अपना टाइम है अब, क्योंकि एग्ज़ाम और लगने वाले हैं। कौन से? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। उसकी डेट आ चुकी है मेरे प्यारे मित्रों। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक कभी भी हो सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर और आपके स्कूल स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है, वो कब ऑर्गेनाइज करवाते हैं आपका। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी टेंशन छोड़ो, प्रैक्टिकल एग्जाम होते रहेंगे। आप बस अपना जो डेडिकेशन है वो रखो, जो अपना मेन पेपर है 56 नंबर का, उसके प्रति। उसमें से अपन को स्कोरिंग मार्क्स कैसे लाने हैं। तो न्यूमेरिक पोर्शन अपना चल रहा था। तो सेकंड भाग अपन लेके आए हैं। काफ़ी हद तक अपन ने क्वेश्चन किए, आज अपन आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वही क्या अपन को बोलता है। एक बेलनाकार धातु तांबे की छड़ की लंबाई एक सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 mm है। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपन को पता है भाई I बराबर क्या होता है, V/R होता है। अब अपन को इसमें V का मान तो दे दिया, लेकिन R का मान नहीं दिया, प्रतिरोध नहीं दिया। तो अपन को पता है कि V बराबर R क्या होता है, ρL/A होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा तो I बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो AV हो जाएगा अपॉन ρL हो जाएगा। अब इसमें रो की वैल्यू अपन को दी है क्या? रो की वैल्यू अपन को नहीं दी है, लेकिन एक बात अपन को ये बोल दिया कि तांबे की छड़ है, तो तांबे का प्रतिरोधकता अपन को पता है 1.7 × 10⁻⁸ होती है। वैसे एक इसमें देगा वो क्वेश्चन में ना दे रखा है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो रखो यहाँ पे I बराबर क्षेत्रफल के लिए अपने पास नहीं है क्षेत्रफल, तो πr² अपन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं अपन? πr²। तो ये लो πr² इंटू V/ρ/L। तो I बराबर 3.14 इंटू R का मान अपन को दे रखा है 2 mm है। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर हो गया इसका, इंटू 120 वोल्ट बटा में रो 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻², ये मीटर हो गई। ठीक है, पॉइंटों से पॉइंट हटा दो, इससे हटेगा तो ऊपर 1 जीरो और लग जाएगा, और नीचे से हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो और लग जाएंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 17 बचा, ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। तो I बराबर 314 इंटू 4/17 इंटू 10 की घात को सोल्व कर लो अपने पास। 10 की घात -6 नीचे हो जाएगी 10, 10 ऊपर जाएगा प्लस का, 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका अपन डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों, 886.5। कितना होगा? 886.5 इंटू 10 की घात कितनी होगी अपने पास, 4 एम्पियर। इसको थोड़ा सा अपन और कर लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा 8.8 से इंटू 10 की घात 6 एम्पियर। 6 को अपन क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं क्या, या फिर रहने दो इतना ही। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें हो सकता है अपने कम हो, लेकिन जो होंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि वीडियो अपन ज़्यादा लेंथी अगर हो सका तो बनाएंगे, नहीं तो अपन छोटे वीडियो में भी अच्छी चीज़ कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। तो देखो आगे अपने पास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एक प्रतिरोध है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध ऐसे कनेक्टेड है ये, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध तार ऐसे लगा है, फिर उसके बाद में एक और प्रतिरोध तार है,
फिर यहाँ पे एक और प्रतिरोध तार है, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध तार ये है और एक प्रतिरोध तार ये है। ऐसे कुछ डायग्राम है और इन सब की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 6 ओम है, फिर 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम, फिर उसके बाद में 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम, फिर उसके बाद में ये 3 ओम है। और अपन को बोला है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से सोल्व करेंगे। अपन को आता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखो क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे श्रेणी में, इसके हो जाएंगे समांतर। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, श्रेणी हो गई। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ, लिखने का तरीका आप लिखो ना, तो या फिर तरीके से लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया, R7 हो गया, R8 हो गया और R9। ये लो, अब R1 और R2 ये R डैश बनेगा श्रेणी में, तो R डैश बराबर 3 + 3 = 6 ओम। फिर R डबल डैश क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश, ये दोनों जुड़कर इसके समांतर आ गए, तो 1/R3 + 1/R डैश, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/6 + 1/6, तो 1/R डबल डैश बराबर 6 लघुत्तम आया, 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, कट गया 1/3, यानी कि R डबल डैश बराबर 3 ओम। अब ये R डबल डैश यहाँ पे ये आ गया, तो ये और ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 ओम। अब डायरेक्ट उड़ाओ 6, अब ये 6 और ये 6 वापिस से लिख ही देते हैं यार। ये R डबल डैश तक हो गया ना। R ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश में देखो ये जुड़कर 6 हो गया था, तो ये 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन जुड़ेगा, R डबल डैश प्लस R4 जुड़ेगा, तो R डबल डैश ट्रिपल डैश बराबर 3 + 3 हो जाएगा बराबर 6 ओम। फिर 1/R4 टाइम डैश बराबर R ट्रिपल डैश प्लस 1/R5 हो जाएगा ये, तो R4 टाइम डैश बराबर, इसकी वैल्यू 6 आ गई, प्लस की वैल्यू 6 है, तो 6 लघुत्तम आएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, कटेगा 1/3, तो कितना हो जाएगा 3। R ट्रिपल डैश 4 टाइम डैश, तो R4 टाइम डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। यहाँ तक हो गया। अब R4 टाइम जो डैश हुआ, R5 तक जुड़ गया ना, ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये यहाँ से हो जाएगा R5 टाइम डैश बराबर ये 3 और प्लस ये 3 6 ओम हो जाएगा। फिर 1/R5 6 टाइम डैश बराबर 1/R7 और अपॉन R5 टाइम डैश, तो 1/R6 टाइम डैश, लगाते जाओ भैया डैश डैश, तो कितना है 1/6 प्लस 1/6, तो 6 लघुत्तम 1 + 1/2/6 कटेगा, तो 1/3 3 आ जाएगा। अब ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 ओम हो जाएगा, और ये कटेगा फिर अपने पास, 3 और 3 6 है ना। तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे लास्ट में जाते जाते, 3 और 3 6 हो गए ना, ये लास्ट तक कर लिया 6 ओम। तो ये लास्ट वाला कैसे जुड़ेगा अपने पास, 1/3 + 1/3, 6 और 3 लघुत्तम आ जाएगा ना 18। देखो भाई 6 लघुत्तम आ जाएगा, 6 + 3 1/6 1/3, लघुत्तम कितना आया 6 आया, 6 से कटा एक बार, 1 + 1 कटा 2 बार, तो 2 और 1 3/6 कटेगा, तो 1/2 और 2 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ओम आ जाएगा। समझ में आ गया क्या भाई, यहाँ तक तो कर लिया ना अपन ने, तो ये जुड़ जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 और लास्ट का 3 दोनों समांतर होंगे। तो काफ़ी लेंथी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इससे भी धमाकेदार है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है अपने लिए, है ना। तो ये न्यूमेरिक पोर्शन आप सोल्व करते रहो, वीडियो को आप देखते रहो स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आ सकता है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने धारिता के लिए भी किया था और अपन इसके लिए भी करने जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन अपन ने धारिता के लिए भी किया था। एक प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध ये ऐसे है,
फिर एक प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध, फिर एक प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध, ऐसे करके अनंत तक जा रहा है। और ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने, इन सब की वैल्यू कितनी है, आर ओम। कितनी है मेरे दोस्तों, आर ओम है। तो वही मैंने बोला था कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, अपन ने जो तुल्य प्रतिरोध मान लिया उसको अपन ने क्या मान लिया, आर। आर डैश अपन मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, और फिर उसको अपन सोल्व करते जाएंगे, है ना। तो जो तुल्य प्रतिरोध है माना कुल संयोजन से तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा अपना, आर डैश। और इसके बाद में जितने भी लग रहे हैं उनको भी अपन आर डैश मानेंगे, थोड़ा अलग सिस्टम से अपन करेंगे। तो ए अपॉन बी, ये एक, ये ऐसे कैसे, और ये इससे आगे वाले जितने भी उनको आर डैश मान लिया अपन ने। क्या मान लिया दोस्तों, इनको आर डैश अपन ने मान लिया है। अब पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये समांतर क्रम में है अपने, तो इनका हो जाएगा 1/r डैश बराबर, या 1/ इसको x मान लेते अपन, ये कितना मान लिया अपन ने, x, संयोजन x मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास ये कि 1/ जो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा उसको अपन सोल्व करना जा रहे हैं भाई। इन दोनों को सोल्व करेंगे अपन आर डैश, और ये जो है कुल संयोजन अपन ने आर डैश मान लिया है। ये दो अपने पास प्रतिरोध है, इनको तो ऐसे कैसे छोड़ेंगे, इससे आगे जितने भी है उनका संयोजन अपन ने क्या मान लिया, x अपन ने मान लिया है। अब इन दोनों चीजों को अपन सोल्व करना चाह रहे हैं। ये जो अपने पास दोनों चीजें बच गई ना, इन दोनों को अपन श्रेणी क्रम में ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये पहले समांतर होगा, फिर ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। तो 1/r प्लस 1/x, लघुत्तम कितना आ जाएगा, r और x आ जाएगा, r से r कट गया, x बचेगा, x से x कट गया, r बचेगा। तो ये 1/r आया। तो r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, rx/x प्लस r। अब ये और ये श्रेणी में है, तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो आर डैश है, और श्रेणी क्रम अपन लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, r प्लस rx/x प्लस r। तो ये आर डैश बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस r, लघुत्तम लिया, इसके नीचे एक है, तो आर एक्स प्लस आर, ये गुणा होगा, प्लस आर एक्स हो जाएगा। तो इसको स्मॉल आर डैश मान लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि स्मॉल आर में वैल्यू है। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल आर डैश बराबर, यहाँ पे इसको गुणा किया तो क्या हो गया, ये आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन एक्स प्लस आर। यहाँ पे ये इधर गुणा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आर डैश प्लस आर डैश बराबर आर एक्स 2rx प्लस आर स्क्वायर, 2rx हो गया ना ये, प्लस आर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा ये। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपने पास जो समीकरण बनेगा, इसको x के पदों में अपन ने माना है, और x के पदों में अपन इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको क्या मान लिया, तुल्य प्रतिरोध जो है वो आर डैश अपन ने मान लिया है। तो इसको भी अपन को आर डैश या फिर एक्स डैश मानना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि इसको एक्स डैश माना है तो ये एक्स डैश हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स डैश, ये एक्स हो जाएगा, डैश भी नहीं, एक्स मान लो केवल। ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आर एक्स हो जाएगा। इधर अपने पास 2rx हो गया और प्लस का आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का आर एक्स माइनस का 2rx माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का आर एक्स बचा माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। अब ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो श्रीधराचार्य लगाएंगे अपन। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर, x की तो वैल्यू निकालनी है, माइनस बी, बी की जगह कौन है, r, माइनस का r तो प्लस का r हो गया, ये माइनस प्लस रूट में आर स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की जगह कौन है 1 और c की जगह कौन है आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर माइनस का है ये अपॉन 2a, तो 2 एक जगह कौन है 1, तो x बराबर r प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया आर स्क्वायर और 4 5r स्क्वायर, तो x बराबर r प्लस माइनस रूट 5r स्क्वायर अपॉन 2, x बराबर r प्लस माइनस रूट 5r अपॉन 2, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसमें से r कॉमन भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे 2 है नीचे, इसको अपन ने x माना है पूरे संयोजन को, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से इनके आगे x मान लिया, ये आर एक्स, ये दोनों समांतर क्रम में सोल्व हुए, फिर समांतर क्रम का ये सॉल्यूशन आया अपने पास। फिर अपन ने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध यानी कि ये दोनों जुड़कर एक हो गए, ये और ये जुड़ेंगे लास्ट में, तो कुल प्रतिरोध आएगा अपने पास ये। तो ये अपन ने सॉल्यूशन लगाया, इसको गुणा किया, द्विघात समीकरण बन गया और श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर अपन ने सोल्व कर दिया है इसको। ठीक है, चलो अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपन को, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इसको मिटा देते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है, एक मिनट टाइम देख लेते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो कुल प्रतिरोध निकालना है। 1 ओम है, R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम है, R3 की वैल्यू 3 ओम है। तो तुल्य जो प्रतिरोध आएगा वो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम, ये तो तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब अपन को ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पर क्या निकालना है विभवांतर। तो पहले कुल धारा निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R होता है, I बराबर V कितना है 6, R बराबर 6, तो I बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। I का मान आ गया अपना। अब यहाँ से नहीं सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 12/6 2 एम्पियर आ जाएगा। अब एक एक प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर I का मान कितना है 2 इंटू R का मान कितना है 1, तो V बराबर 2 वोल्ट, क्योंकि धारा का मान समान रहता है तो V1 हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, तो V2 बराबर I का मान 2 और इसका मान भी 2, तो 4 वोल्ट। फिर V3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा, तो V3 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट। ये अलग अलग विभवांतर आ गए सभी के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन। प्रतिरोधकता की क्वेश्चन हट चुके हैं ना। एक तांबे का तार जिसका काट क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की अपन को संख्या दे रखी है, n का मान दे रखा है, अपन को क्षेत्रफल दे रखा है, धारा दे रखी है, तो अपवन वेग लगा देंगे। तो I बराबर क्या होता है NEA/VD होता है। यहाँ से VD का मान निकालेंगे तो I अपॉन NEA हो जाएगा। तो VD बराबर I का मान 0.5 एम्पियर और N का मान अपन को दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻22 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन को पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है, और इंटू क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 1 mm स्क्वायर। तो mm को पहले मीटर में बदलेंगे अपन, तो 1 इंटू 10⁻−3 उसका स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा अपने पास, है ना। या फिर मैं इसको 2 बार लिख दूं, क्योंकि ये तो 6 हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो VD बराबर क्या होगा, इस पॉइंट को हटाया, ये पॉइंट हट गया, इस पॉइंट को हटाया, ऊपर एक 0 लग गया, तो 50/85 गुणा 16 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी अपने पास 19 और 6 25, ऊपर जाएगा
और 25 में से 22 गया तो कितना बचा 3, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये इसको भी भेज सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा VD बराबर 5/85 गुणा 16 इंटू 10⁴। ये कट जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 7, 17 बार। तो VD बराबर 1/17 इंटू 16 इंटू 10⁴। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आने वाला है, आप सोल्व कर लेना, 3.7 इंटू 10⁻5, 3.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा अपने पास। ठीक है, तो आप एक बार इसको सोल्व करना, अच्छे से आ जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन अपना वो क्या बोलता है अपन को, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। तो I बराबर E/r हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध है तो इसका मान कितना है 12 बटा में 0.4, ये पॉइंट हटा 0, ये कट गया 30 बार। तो I बराबर 30 एम्पियर धारा अपन ले सकते हैं। उसके बाद देखो एक कुंडली, अगला क्वेश्चन, ये सीरीज अपनी अभी खत्म होने वाली है ना थोड़ी देर में ही, एक आध क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जूल का ताप का नियम, H बराबर I² RT। तो H बराबर I का मान कितना है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर, प्रतिरोध कितना है अपना 4.2 ओम, और टी का मान कितना है अपना, टी का मान है 10 मिनट, तो 10 इंटू 60, इसके बटा में जे भी रहता है जूल नियतांक, 2 कट गया। H बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 600, H बराबर 2400 कैलोरी, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L व आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याओं के मान क्रमशः A तथा B है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान ρ है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। एक नलिका है बेलनाकार, है ना, होलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, जिसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है आंतरिक और बाह्य, और उसकी जो प्रतिरोधकता है वो R है। तो यहां से अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, R बराबर रो L/A होता है। अब R बराबर रो L/A क्या है, क्षेत्रफल है। तो अपन जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है होलो सिलेंडर का, वो क्या होता है अपने पास पाई R² होता है ना। तो पाई बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या घटा दो, क्षेत्रफल आ जाता है, तो पाई B² माइनस A², ये अपने पास क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। आगे देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल निकालने वाला खर्च, विद्युत खर्च वाला। एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब तथा 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 व 6 घंटे जलते हैं। 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा की खर्च की गणना करो। यदि विद्युत दर प्रति यूनिट 5 रुपए है तो कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले 100 वाट के कितने बल्ब है 4, 100 वाट के बल्बों की शक्ति निकाल लेंगे अपन। तो 4 इंटू 100 बराबर 400 वाट, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी P इंटू डी, T इंटू डी डिवाइड बाई 1000। तो यहां से P का मान 400 हो गया। समय कितने घंटे चलते हैं 4 घंटे, 4 इंटू 30 दिन का निकालना है बटा में 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो 16, 48 यूनिट आ जाएगी इससे। फिर दूसरा क्या है 40 वाट के बल्ब है, 4 बल्ब है 40 वाट के, 40 वाट के बल्बों की शक्ति
तो 4 × 40 160 वाट। यूनिट क्या हो जाएगी 160 इंटू, ये कितने घंटे चलते हैं 6 घंटे चलते हैं कि ये 6 इंटू 30 दिन का ही निकालना है, बटा में 1000। ये 0 से 0, 1 0 से 1 0, इसको गुणा करेंगे अपन, तो यूनिट बराबर 16 इंटू 18 बटा 10। यहां से जो यूनिट बनेगी वो कितनी हो जाएगी, ये 288 हो जाएगा ऊपर, 288 बटा 10, तो ये हो जाएगी 28.8 यूनिट। फिर किसके निकालेंगे, अपने पास पंखा भी है, 2 पंखे 60 वाट के, तो 2 60 वाट के पंखों की शक्ति कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं 60 इंटू कितने 2, तो 120 वाट। यूनिट क्या हो जाएगी उसके लिए 120 इंटू कितने घंटे चलते हैं मेरे दोस्तों, ये 8 घंटे, 8 इंटू 30 बटा 1000, 1 0 से 1 0, ये 0 ये 0, तो यूनिट बराबर कितनी बनेगी 12 इंटू 24 बटा 100। इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये 1056, तो यूनिट बराबर 1056 बटा 10 हो जाएगा, यानी कि 105.6 यूनिट हो जाएगी। ये तो हो गया अपना यूनिट का जुगाड़। यूनिट के लिए सूत्र ये लगाते हैं अपन, ध्यान रखना, P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000 यूनिट होगी। अब कुल यूनिट कितनी होगी, कुल यूनिटों को अपन जोड़ेंगे, 120 इंटू 8, इसमें भी यही आएगा अपने पास, देखो गुणा करने दो इसको, 288 बटा 10, तो इसमें भी 28.8 यूनिट ही आएगा, है ना। इसको मिटा देता हूं, कुल यूनिट 48 प्लस 228.8 प्लस 28.8 हो गया ये, 8 और 8 16, 6 हो जाएगा, पॉइंट 1 यहाँ पे, 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 1 25, 2 हो जाएगा, 2 4 2 6, 6 और 4 10, ये कुल यूनिट आ गई। खर्च कितना है अपना 105.6 इंटू किस हिसाब से, किस दर से बिल आ रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो गुणा करना है अपन को 0 3 3 यहाँ पे 25 और 3 28, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 5, तो 528 रुपए का बिल आ जाएगा अपना, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 528 रुपए का क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बिल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बिल निकालने का, आप भी निकाल सकते हो अच्छे से, न्यूमेरिकल आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और चैनल को भी आगे बढ़ाते रहो। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाएगा, हमारा सपोर्ट आपको आगे बढ़ाएगा। तो उसके लिए और आपको जो एग्जाम उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नर्वस नहीं होना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कोई ज्यादा ऐसे उसको हेवी मत बनाओ, आप उस पर ज्यादा हावी मत होने दो। आप मतलब आप तैयारी करो अपने 56 मार्क्स की कि कैसे अपन को इसको कवर करना है। प्रैक्टिकल हो जाएंगे, उसके लिए नो टेंशन रहो, स्कूल की जिम्मेदारी है, आपको अच्छे से करवाएंगे, वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, सपोर्ट करते हैं सभी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।